नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। परीक्षा पे चर्चा, पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए। मोदी बोले 1 साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी में बदले। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइन लाएगा, मिस सेलिंग भी रुकेगी। नारेबाजी के बाद लोकसभा सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले राहुल पीएम की पाठशाला जाएं तो कामयाब होंगे। भारतीय शादियों का नया ठिकाना, विदेशी डेस्टिनेशंस का बड़ा क्रेज। थाईलैंड सबसे पसंदीदा, यूरोप बड़े बजट की पसंद। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात की परमिशन दी। कहा महिला को प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सीएम योगी राजनाथ सिंह ने किया सत्यमित्रानंद की मूर्ति का अनावरण। बोले मॉडर्न शिक्षा गाइडेड मिसाइल बनाती है। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से की मुलाकात। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में जल्द लागू होगा कानून। बिहार के 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज। बीजेपी एमएलए की मांग पर सरकार का ऐलान। पाकिस्तानी पीएम बोले कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े, यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। पाकिस्तान के शिया मस्जिद में जुमों की नमाज के दौरान ब्लास्ट। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले से 31 लोगों की मौत। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी। वर्चुअल एजेंसी बोली मदद का इंतजार न करें, खुद निकलें। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी और पुलिस आपस में भिड़े। सऊदी से ओमान तक वो 6 खाड़ी देश जिसके साथ भारत जल्द ही पक्का कर सकता है फ्री ट्रेड पैक्ट। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली में शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगा नहीं होगा। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया ज्ञान प्राप्त करने का फॉर्मूला। बोले मां सरस्वती नहीं करती धर्म पर भेदभाव। जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की प्रशांत किशोर को फटकार। पूछा आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बैरक में धकेलने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में 14 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। यूपी और एमपी में घना कोहरा। 3 दिन बाद पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। सुप्रीम कोर्ट में ईसी बोला बंगाल एसआईआर में राजनीतिक दखल हुआ। चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हिंसा हुई। राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध होटल, बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर। 75 मीटर का एरिया होगा खाली। होलिका दहन के लिए मिलेगा सिर्फ 12 मिनट का समय। भद्रा चंद्र ग्रहण ने बढ़ाई मुश्किल। तिरुपति लड्डू का घी बनाने में बाथरूम क्लीनर इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का आरोप। कहा 5 साल तक मिलावट होती रही। झारखंड में ग्रीन स्टील युग का आगाज। सीएम सोरेन के नेतृत्व में 1,27,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। ट्रंप ने बराक ओबामा और उनकी पत्नी को बंदर बताया। 2020 चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चुनाव से पहले बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात। मोहम्मद यूनुस के घर पर हमला, लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा घायल। सुखोई 30 और तेजस के बाद अब राफेल में इंटीग्रेट होगी अस्त्र। चीन पाक के लिए खतरनाक होगा फाइटर जेट। बजट सत्र के बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक। 17 एजेंटों पर मुहर। 15 साल पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियम में बदलाव। अंजाम भुगतना होगा। शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा पाक विदेशी मंत्री का गुस्सा। हमलावरों को दी धमकी। पाकिस्तानी बैंकों में गौरव गोगोई के परिवार के अकाउंट। असम सीएम का दावा। बोले 8 फरवरी को करूंगा खुलासा। हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। कप्तान सूर्या बोले शाम तक स्थिति साफ होगी। नीट छात्रा की मौत, राबड़ी देवी के बयान पर सम्राट का अटैक। कहा सबूत हो तो पेश कीजिए, 24 घंटे में एक्शन लेंगे। एयर इंडिया के 191, इंडिगो के 148 विमानों में बार बार खराबी। सरकार ने संसद में माना 754 प्लेन की जांच में यह बात सामने आई। घूसखोर पंडित पर छिड़ा सियासी घमासान। मायावती ने फिल्म को बताया जातिवादी। केंद्र से की बैन की मांग।
दुनिया में सबसे तेज भारत का ब्यूटी मार्केट, 2030 तक 3,60,000 करोड़ का होगा कारोबार। क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक, हैकर्स ने आईडी बदली, मोनेटाइजेशन से आने वाले पैसे भी हड़पे। राजस्थान के 3 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी, हाईकोर्ट और जयपुर अजमेर जिला कोर्ट में चली तलाशी। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चांदी 2 दिन में 38,000 रुपए सस्ती, कीमत 2,44,000 प्रति किलो। सोना 424 रुपए कम होकर 1,52,000 पर आया। 2 दिन में 6,080 गिरा। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत, जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड। राहुल गांधी बोले, कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। बेंगलुरु ने दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग जीता, दिल्ली लगातार चौथा फाइनल हारी। मंधाना ने 87, जॉर्जिया ने 79 रन बनाए। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के सीजन में देश भर में शानदार बारिश देखने को मिली और मौसम भी सुहावना रहा। अब कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी बारिश लोगों को भिगो रही है। मानसून के दौरान 2025 में देश भर में कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और 2026 में भी अच्छी बारिश का सिलसिला चल रहा है। अब देश में मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7, 8 और 9 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की शुरुआत इस बार भी हर बार की तरह केरल से ही हुई और राज्य में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में अच्छी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब केरल में मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 7, 8 और 9 फरवरी को भारी बारिश होगी। मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिली और जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब तमिलनाडु में मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। देश में अब मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 फरवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 7, 8 और 9 फरवरी को कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे के लिए भी अलर्ट जारी किया है कि 7, 8 और 9 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। आईएमडी ने सभी प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों से सुरक्षित स्थान पर रहने, बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतने और बारिश से संबंधित अपडेट लगातार देखने की सलाह दी है। इसके अलावा बिजली गिरने, जलभराव और उफनती नदियों से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।